नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल के बारे में। जब हमारी सरसों की फसल 25-30 दिन की हो जाती है तो उस समय पर हमें कौन कौन से जरूरी काम करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। किसान भाइयों, अगर बात करें सरसों की फसल के बारे में, तो जब हमारी सरसों की फसल लगभग 25-30 दिन की हो जाती है तो उस समय पर हमें अपनी सरसों की फसल में सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखना है कि हमारी फसल को कहीं पानी की जरूरत तो नहीं हो रही है। अगर सरसों की फसल को आपने हल्की जमीन में लगाए हैं तो उस समय पर पानी की जरूरत होती है, तो आप उस समय पर पानी अपनी फसल को जरूर लगाएं। दूसरी चीज, बहुत सारे किसान भाई जो हैं बुआई करते समय अपनी सरसों की फसल में सल्फर का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जब आपकी सरसों की फसल 25, 30 या 35 दिन की हो जाती है और अगर आप उस समय पर अपनी फसल में सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय पर आप अपनी सरसों की फसल में लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद, साथ में 10 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर मिलाकर अपनी सरसों की फसल में डालकर फिर सरसों की पिलाई कर दीजिए। इससे आपकी फसल में नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी, साथ ही सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। और जो बेंटोनेट सल्फर आता है वह दानेदार रूप में आता है, तो धीरे धीरे आपकी फसल को लगता रहेगा, मिलता रहेगा। फिर बाद में आगे आपको सल्फर की पूर्ति अपनी फसल में नहीं करनी पड़ेगी। तो आप ये चीज़ खास तौर पर ध्यान रखें। और बहुत सारे किसान भाइयों के कुछ कीट फंगस की समस्या भी आती है, जैसे कि आज के समय में कई सारी ऐसी फसलें हैं सरसों के अलावा भी जिनमें छोटे छोटे काले और सफ़ेद मच्छर की समस्या दिखाई दे रही है। तो अगर आपकी सरसों की फसल में भी ऐसी समस्या आ रही है तो आप तुरंत अपनी सरसों की फसल में मोनोक्रोटोफॉस दवा का स्प्रे कर सकते हैं। मोनोक्रोटोफॉस लगभग 20 ml पर टंकी की दर से आप जो है अपनी सरसों की फसल में स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी फसल में काले हरे मच्छर होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ खास तौर पर ध्यान रखें। और किसान भाइयों, रही बात खाद की, तो सरसों की फसल में केवल यूरिया खाद और सल्फर का ही उपयोग किया जाता है, यानी कि उगने के बाद सल्फर और यूरिया खाद का ही उपयोग किया जाता है। तो आप जो है अगर खाद डालना चाहते हैं तो 15 से 20 या 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद ले सकते हैं, साथ ही बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं। और इन दोनों खादों को एक साथ में मिलाकर अपनी सरसों की फसल में डालकर पिलाई कर दीजिए। बस यही चीज़ें आपको इस समय पर ध्यान में रखनी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।